प्रोग्राम कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नया डेमोस्ट्रेशन या नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, फ़िलहाल अभी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हॉल में सभी लीडर जो भी वर्कर्स लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, उन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, आपके सभी के मोबाइल स्विच ऑफ करो या तो फ्लाइट मोड पे डाल दो ताकि डिस्टर्ब ना हो सके। क्योंकि एक आधा घंटे का सेशन में जो आपके सामने लेने के लिए यहाँ पे जो मौजूद हो चुका हूँ, मेरे बारे में पहले इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर भोसले। मैं सतारा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन रहता हूँ मैं पूना में। एक्चुअली नेटवर्क इंडस्ट्री में आप सभी लोग तो यहाँ पे आपकी वजह से ये कारवां बढ़ चुका है। मतलब आज ई बायोट्रम की ओर से आपका जो सभी का योगदान है, ये सबसे लाजवाब योगदान है। इसके लिए तो आज ई बायोट्रम का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा है। सर, मेरी आज सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये पहला सेशन हमारा अपने फैमिली की ओर, मतलब एम्प्लॉय मतलब फैमिली है, इनके साथ में मैं आपके सामने पहले प्रेजेंट करना चाहता हूँ। फिर हिंदुस्तान के कोने कोने में इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। ई बायोट्रम की ओर से एक एनायन सैनिटरी नैपकिन, ये प्रोडक्ट एक लाजवाब और बेहतरीन किस हिसाब से है, अलग सा प्रोडक्ट है। आज तक आपने जितने भी कंपनियों के प्रोडक्ट देखे होंगे, हमारी कंपनियों से जिन लीडर्स लोगों के पास प्रोडक्ट घर घर में हमने पहुंचाने का जो प्रयास किया है, लेकिन आज से हर घर की हर महिला की जो ज़रूरत है, आपको अगर किसी को भी कभी भी बीच में अगर सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट पहले आप समझ लो, ताकि ये प्रोडक्ट जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक हम दूसरों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट क्या है? आमतौर पे सबके घर में एक प्रोडक्ट लगता ही है, चाहे हमारी बीवी हो, चाहे हमारी लड़की हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, हमारे घर में जितनी भी हिंदुस्तान में औरत है, मतलब ये प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन। एक 50 साल पहले अगर हम चले जाएंगे तो आपको सैनिटरी नैपकिन के बारे में पता था। एक मूवी आई थी, पता है आप लोगों को? कितने लोगों ने देखी थी? पैडमैन मूवी आई थी, बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी मेरे ख्याल से। जब मैंने ये कारवां स्टार्ट किया तब मुझे पता भी नहीं था कि पैडमैन मूवी जो आ रही है, और उससे पहले मैं काम करता था। जब मुझे मूवी जब लॉन्च हुई, रिलीज हुई, तब पता चला कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में मैं जो करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी कोई तो है जिसका नाम था अक्षय कुमार। पैडमैन मूवी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, मैंने वो मूवी जब पता चला तो सीधा मेरे को एक इनविटेशन आया था और मुझे वो मूवी के रिलीज के लिए मुझे इंडिया से बुलाया था। सोचो मैंने कितना काम किया होगा। आप YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो पूरा वो इनॉग्रेशन कैसे हुआ था, और मुझे पहला शो मैंने मेरे हाथ से जो फीत काटी थी वो भी आज भी याद है। और मुझे आज ऐसा मौका दोबारा मिला है, जो कि एक हिंदुस्तान की कंपनी हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेस में जो गूंज रही है, उसका नाम है ई बायोट्रम। और ई बायोट्रम के जरिए आज दोबारा ये मौका हम लोगों को घर घर तक पहुंचने का, हमारी ओर से प्रयास करने का जो आ रहा है, हम अच्छी तरह से उसको हिंदुस्तान के कोने कोने में, हर घर में अपना ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, हम सबका सहयोग, सभी के साथ में इसको हम प्रमोट करेंगे। देखिए, जब पैडमैन आई, हर घर में तब पैड नहीं था, कपड़ा था। सब लोगों को पता है, हम लोगों ने सुना है, यहाँ आदि और यूज़ करने वाले, यहाँ देखने वाले हैं। और जब घर में प्रोडक्ट पड़ा रहता है तो हम आंखों देखा न बताते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत बन चुकी है शर्मिंदगी, पता है ना? हम लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हमें शर्म आती है, लेकिन वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारी औरत जिंदा है, हमारी जनरेशन चालू है,
उसके बारे में शर्माना अच्छी बात है क्या? सोचिए, आज वही प्रोडक्ट हमारी ओर से अगर जा रहा है, आज पहले कपड़ा था, कपड़ा क्यों था? एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के हिसाब से, जैसे हम कोई भी थोड़ा बहुत जख्म होता है तो एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लगा दी जाते हैं, उसी हिसाब से एक कपड़ा यूज़ करते थे पहले। लेकिन सोचो, आप लोगों के घर में बुज़ुर्ग बहुत सारे रहेंगे, आपके घर में भी बुज़ुर्ग सारे रहेंगे, महिलाएं जैसे आज की डेट में हम आजी बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं, नानी को भी पूछिए कैसा था वो प्रोडक्ट। ज़रूर आज यहाँ से जाने के बाद में अलग सा आपको कुछ महसूस होने वाला है, क्योंकि ये जो पहले वाली मैं बात कहना चाहता हूँ, देखिए पैडमैन में दिखा है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जो कपड़ा था, आज भी देखिए बहुत सारे रूरल एरिया में बहुत लेडीज़ कपड़ा ही यूज़ करती है। आदत है, मजबूरी भी है, लेकिन कपड़ा यूज़ करना कितना डेंजरस है। देखिए, सोचिए, जब कपड़ा यूज़ करते हैं तो पहले वही कपड़ा दोबारा धोते हैं। हमारा जो रेगुलर साबुन रहता है, कोई भी साबुन हो घर में, उससे ही हम ना डेटॉल यूज़ करते हैं, ना गर्म पानी से उसको क्लीन करते हैं। और वही कपड़ा सुखाने के लिए हम ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। घर वालों से भी शर्माते हैं, क्यों? लेकिन आदत बन चुकी है। सोचिए, आज बारिश का दिन चालू है, बारिश का महीना चालू है, पूरा महीने में कितनी बार आपको महीने में से 5 दिन ये पीरियड से गुजरना है। ऐसे सिचुएशन में अगर कपड़ा यूज़ करते हो तो कपड़ा यूज़ करते समय वो जो साबुन आपने यूज़ किया है उसको डेटॉल से ना धोने से उसका बास आना ही चालू रहता है। और शाम के टाइम पे पूरा सूखता नहीं है, उसको ही हम लपेट देते हैं और रखते हैं कहाँ? सोचिए, जो हमारे अलमारी रहती है उसके अंदर कपड़े का जो गद्दा लगाया रहता है उसके नीचे, गादी के नीचे, बहुत जगह पे अपने अपने ऐसे रखते हैं जो पूरा सूखा नहीं होता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो पूरा सूखता नहीं है ना तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकंड डे में हो जाता है। और वही यूज़ हम सेकंड डे में तुरंत करते हैं, उसी टाइम उसके अंदर पूरा दिन जर्म से जो लगे रहते हैं वही हमारे इंसर्ट होने के बाद गायनेक के प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अपने घर में कोई कपड़ा अगर यूज़ करता है तो पहले उसको फेंक दो, क्योंकि उसके बाद आहिस्ता 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 मार्केट में आम तौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट आए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन विस्पर है, स्टे फ्री है, बहुत सारे इतने प्रोडक्ट हैं मार्केट में। आज की डेट में 18 ब्रांड है। 80 ब्रांड में से कुछ ब्रांड मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट है, सबको पता है, विस्पर सभी ने पढ़ा है, देखा है, सुना है, सबके घर में। स्टे फ्री सबके पास है, सबके घर में है। बहुत सारे ब्रांड है, सबके घर में है। लेकिन ये ब्रांड जब हम लोगों को ज़रूरत होती है, सोचिए आपके घर में, आप आज की डेट में लेडीज़, लड़कियां हैं, सबको है, सबको है। सोचिए, जब ज़रूरत के टाइम पे उस 5 दिनों में जब पीरियड्स आता है, हमारी लड़की है, उसको पीरियड्स आया, हमारे घर में कोई नहीं है, वो अकेली है और ज़रूरत है उसको, तुरंत वो फ्लैट से नीचे चली जाती है, सामने एक स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे लाने के लिए जाती है। और जाने के बाद तुरंत वो पैसा देके मांगने से पहले अगर सामने वही दुकान पे, वही स्टोर पे पहचान वाले 3-4 लड़के लोग खड़ा रहेंगे तो वो आम तौर पे तुरंत जाके सैनिटरी नैपकिन मांगती है क्या? आप अपने बारे में सोचो, आप आपकी लड़कियों के बारे में सोचो, या तो अपनी बीवी के बारे में सोचो। कौन जाता है तुरंत, ये लो पैसा, मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए? क्योंकि हम शर्माने लगते हैं और हम दुकान चेंज करते हैं। क्यों भाई, क्यों चेंज करना है? आमतौर पे देखिए, अगर मार्केट में यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाइए, यहाँ से कोई भी मेडिकल स्टोर में जाइए, सबसे बाहर कांच के बाहर क्या लगा रहता है? सजा हुआ क्या है? कभी सोचा है कि हम लोगों ने? कभी भी सोचा नहीं है। अगर बाहर देखेंगे ना
तो पूरा जो कांच लगा रहता है, अलग अलग विस्पर, स्टे फ्री, अलग हजारों ब्रांड है वो लगा रहते हैं, वो भी सैनिटरी नैपकिन से उनका कांच सजा रहता है। तब उस टाइम हमको लेने के टाइम पे शर्म नहीं आती है, देखने के बाद हम आराम से चले जाते हैं। लेकिन ज़रूरत के टाइम पे हम क्या करते, शर्माते। क्यों? फिर दुकान चेंज करके हम जाते हैं, हमारा एंट्री होता है, दुकान में जाने के बाद फटाफट पैसा देते हैं। आज पहली बात, एक बात गौर से सुनना, कभी भी देख लेना, हम जब दुकान में जाते हैं, हम जब मेडिकल स्टोर में जाते हैं, पहला पैसा देते हैं, पर दुकानदार क्या करता है, पैकेट निकालता है, रैपिंग करता है, काली पॉली लेता है, उसके अंदर डाल देता है, फिर आपको दिया जाता है। क्या चोरी की वस्तु है क्या ये चोरी की चीज़ है क्या? ये ज़रूरत की चीज़ है। तो फिर इसको लपेट के चोरी चिपके क्यों लाना है? हम लोगों को आज से संकल्प करना है, ई बायोट्रिम की ओर से हम लोगों को हिंदुस्तान के कोने कोने में जितनी भी औरत लोग हैं, जितने भी जेंट्स लोग हैं, उनको एक मेरा संदेश रहेगा, इसको चेंज करना। ये चोरी की वस्तु नहीं है, इसको खुले आम लोगों के सामने, अगर आप लोगों ने ठान ली तो जैसे मैंने ठान लिया है वैसे आप लोगों को ठानना है। इसको खुले आम मार्केट में लेके चलना है, आप लोगों को खुले आम लेके चलना है। क्योंकि क्या है, ये चोरी की नहीं है तो इसको लपेटना क्यों हम खुद को ऐसा महसूस करें कि हम लोगों को कुछ तो हुआ है, सामने वाले को क्यों हम ऐसा लगने दें कि हमें आज प्रॉब्लम है। हम अपने आप से ये कह रहे क्यों? आज से पहले खुद को बदलो, खुद को चेंज करो। जब भी आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तुरंत फटाक कर लेके आओ, बैग में पॉली में डालो, लेकिन उसको रैपिंग करना बंद करो, ताकि उसको आदत, जब अपने आंखों को रोजाना देखने की आदत होती है ना, जब तक आपको आदत नहीं लगेगी ना, तब तक हिंदुस्तान में हर लड़कियों को अपने आप पे शर्मिंदगी जो महसूस होने लगती है, उससे बाहर निकलने का रास्ता पहले होता है सैनिटरी नैपकिन, और उससे हम लोगों को बाहर निकलना है। और ये हमारी और कंपनी की ओर से हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ज्वाइनिंग आज की डेट में हो चुके हैं, सबके पास ये संदेश पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है कि इसको चोरी छुपाए लेके मत जाओ, खुले आम मार्केट में लेके जाओ। फिर हमारा एपिसोड चालू होता है। क्या? हम आते हैं घर पे, घर में आने के बाद हमारा क्या होता है, एक पैड निकालो, इसको पटाखन पैकिंग के साथ निकालो, एक पैड निकालो, और ऐसे ही निकाल के, जैसे मैं आज एक डेमोस्ट्रेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, कोई भी कंपनी हो, मार्केट में जितने भी आज ब्रांड है उसमें से एक कोई भी ब्रांड हो, इसको हम ऐसे ही ये पूरा पैक करने के लिए दोबारा चांस है क्या? इसको सोचिए, 5 दिन होने के बाद खुद आप लेडीज़ लोग और जेंट्स लोग घर में जाके ज़रूर देखना। आज सबके घर में ये चीज़ है, लेकिन अपनी बीवी ने, अपनी लड़की ने कहाँ छुपा के रखी है, इसको गौर से देखना। एक तो कपड़े के नीचे होगी, एक तो अपना पलंग रहेगा उसके नीचे रहेगा, या तो किचन में रहेगा, या तो लेफ्ट पे रहेगा। क्योंकि 5 दिनों के बाद हम लोगों को इसको दोबारा 25 दिनों के बाद ही इसकी याद आती है, और ये ऐसे ही खुला पड़ा रहेगा। हकीकत में बताता हूँ, ये अगर खुला पड़ा रहेगा ना, तो इसके अंदर 5 दिनों के बाद 25 दिन कोई भी चीज़ अगर ऐसे खड़ी पड़ी रहेगी, तो उसमें क्यों नहीं कॉकरोच जा सकते, छिपकली क्यों नहीं जा सकती। और जिस दिन अंदर इंसर्ट करेगी, सोचो आज कोकन में कोई है क्या? कोकन से हाथ ऊपर कर सकते हैं ज़रा। कोकन से कहाँ से हो मैम? कहाँ से हो? रायगढ़ से हो? रायगढ़ कहाँ से? मानगांव से। मैं मानगांव से ही एक किस्सा, हकीकत बताना चाहता हूँ। मेरा ये प्रोग्राम है ना, मानगांव से स्टार्ट हुआ था, और मेरा पहला प्रोग्राम मानगांव में बाटू यूनिवर्सिटी है गोरेगांव में, वहाँ पे हुआ था। शायद आपको पता होगा, या तो मुझे जानते भी होंगे आप, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं हिंदुस्तान में। मैंने उस टाइम रात को 9 बजे बहुत, बाटू यूनिवर्सिटी मतलब हिंदुस्तान की एक नामांकित यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लेडीज़ लोग बहुत सारा है। मेरे हमेशा स्कूल कॉलेजेस में बहुत अच्छे लेक्चर्स रहते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं जाता हूँ, लेक्चर्स देता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट जाने के लिए, मैं हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी समझाने के लिए जाता हूँ। उस टाइम
एक प्रोग्राम चला था, रात के 10 बजे थे, खाना होने के बाद हॉस्टल से सभी लड़कियों को बुलाया, हॉल में ऐसा ही एक लड़की को चक्कर आके गिर गई। चक्कर आने के बाद मैंने उसको उठाया, क्या हुआ, तो वो खुद रोने लगी। मैंने बोला बोलो तो क्या हुआ है। फिर उसको बाजू में बैठा के पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं उसका 5 मिनट उसके साथ बैठा। मुझे थोड़ा सा सिक्स सेंस होता है ना, ज़्यादा ही है, इसके लिए बोलता हूँ मैं आज आपके सामने हूँ। लेकिन मेरे बारे में थोड़ा सा बीच में ही मेरा इंट्रोडक्शन करवा के देता हूँ। बाय प्रोफेशनल में BSc BMS हूँ। मेरी मिसेस क्लास 1 ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक ही लड़का है, वो IBM में ब्रांच मैनेजर है। मेरा 52 रनिंग है, लगता नहीं है आप लोगों को देख के। फिर भी मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने जितने दिन देखे हैं ना, और इसके ऊपर जो मैंने काम किया है ना, शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। ये मेरा वादा ही नहीं, दावा भी है। इतना बड़ा मैंने काम किया है। जब वो लड़की को मैंने पूछा क्या हुआ है तेरे को, तो उसने मुझे बताया, सर मेरी बहन जब पूरा दिन गांव में काम करने के लिए जा रही थी, पैड जब चेंज करने के लिए उसने, देखो पैड चेंज करते समय या तो बाथरूम में इमीडिएट हम भागते भागते चले जाते हैं, या तो बंद कमरे में जाते हैं, चुपके से एक पैड निकालते हैं और तुरंत जाके अंदर बिठाते। वैसे ही ये लड़की ने वहाँ पे कोकन, मतलब थोड़ा सा दमट रहता है, पता है आपको, मुंबई में भी वैसा ही रहता है। तो ये स्पाइडर रहते हैं, जालियाँ रहती है, 2-3 अगर क्लीन किया तो भी तुरंत हो जाती है, और एक स्पाइडर उसके अंदर चला गया था। वो लड़की ने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद चली गई है खेती में काम करने के लिए। जब खेती में काम करने के लिए गया तो पूरा दिन वो यूज़ करते समय, वो जब उसने यूज़ किया तब वो स्पाइडर उसको काटने लगा। लेकिन हम लोगों को आदत है, ईचिंग होता है, हम लोगों को क्या हुआ, ईचिंग होता है। वैसे ही उसको हाथों से पूरा दिन रगड़ते रगड़ते चली गई। तब तक वहाँ ज़्यादा ब्लडिंग होने लगा, क्लॉट्स ज़्यादा निकलने लगे। फिर भी उसके समझ में नहीं आया। जब उसको हेवी ब्लडिंग हुआ तो 3-4 बजे वो हॉस्पिटल में चली गई। महाड़ में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो जाने के बाद में वो पैड चेंज करके गई। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो वहाँ पे जख्म हो गई थी। डॉक्टर ने उसको बोला कि वहाँ कुछ तो हुआ है, वहाँ पे काटा है, मतलब पैड चेक करो। तभी वो लड़की भागते भागते वो पैड कहाँ फेंका हुआ है वहाँ पे गई। जाने के बाद में उसको पता चला वहाँ पे उसके अंदर पूरा मचोरा हुआ स्पाइडर मिल गया। लेकिन पूरा बॉडी में पॉइजनिंग हुआ था पूरा दिन, क्योंकि अंदर जाने में इसके अंदर कितना टाइम लगेगा। हमारी आदत है भागदौड़ी, आज का ये जो कलयुग है उसमें स्पीड हमारे को चाहिए। तब इसके अंदर अगर चला गया तो इतना, उसके अंदर जो जख्म हुआ था उसको गांधी हॉस्पिटल पनवेल में एडमिट किया गया। आज भी रिपोर्ट मेरे पास है, 14-15 दिनों में वो एक्सपायर हो गई थी। कहने का मतलब मेरा यही है, आपके घर में लेडीज़ है, प्रिकॉशन लेने के लिए बोलिए, क्योंकि अगर ये चीज़ घर में अच्छी तरह से एक जगह पे आप रखेंगे, सेफ जगह पे रखेंगे, आगे जाके आपको खतरा नहीं होगा। ये सब सोच समझ के ऐसा कुछ दिमाग में आया जब मैं 2012 में आपके जैसा नेटवर्क इंडस्ट्री में था। तब मैं घूमने के लिए मलेशिया गया था। वहाँ पे मैंने कुछ तो अलग सा प्रोडक्ट देखा था। मेरे मिसेस ने बोला कुछ तो अलग सा है, इंडिया में कब ऐसा आएगा ऐसा प्रोडक्ट। मैं बोला इंडिया में 10 साल से पीछे हम हर कंट्री के भी हिसाब से, आपको भी पता है। तब मैंने उसी दिन से ठाना था कि ये प्रोडक्ट मैं हिंदुस्तान में लाऊंगा। 2012 की बात बता रहा हूँ, ये हकीकत वाली बात बता रहा हूँ मैं। और 2012 के बाद में मैंने 2017 में ये प्रोडक्ट मैंने मानगांव से लॉन्च किया, कोकन मानगांव से लॉन्च किया। और जब मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक शानदार तरीके से मैंने उसको, पहले वर्कआउट करने से पहले मैंने सोचा मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, तो मैं इसको कैसे लॉन्च करूँगा, मैं उसका पैकिंग कैसे रहेगा, किस हिसाब से रहेगा। तो ये प्रोडक्ट आज की डेट में हमारी ई बायोट्रेम में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका पैकिंग देखो कैसा रहेगा। पहली बात, पैकिंग के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो पहला ऐसा पैकिंग रहेगा जो कि आमतौर पे ये प्रोडक्ट निकालने से पहले एक रैप रहेगा, इसके अंदर सिल्वर फॉइल रहेगा। सिल्वर फॉइल कहाँ रहता है आपको पता है? मिठाई खाने के लिए हम जब लाते हैं तो उसके अंदर सिल्वर फॉइल रहता है। कुछ भी चीज़ अगर बाहर कहीं भेजनी है तो उसके अंदर सिल्वर फॉइल रहता है, क्योंकि अंदर का मटेरियल कहीं ख़राब ना हो जाए। इसको अगर देखा जाए तो इसमें से एक पैड निकालो, एक पैड निकालने के बाद
यहाँ रखो, उसके बाद इसको फिर से रैप करो और यहाँ कहाँ पर भी रखने दो। घर में अगर टीवी के सामने भी रखेंगे ना तो भी सामने वाला कोई भी आएगा तो पूछेगा कहाँ से लाया इतना बढ़िया बिस्किट का पूड़ा। एकदम पैकिंग भी मजबूत पैकिंग के हिसाब से हमने मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद इतना ही नहीं, आमतौर पे आप लोगों को भी पता है, लेडीज लोगों को तो बहुत सारी आदत है। एक दिन का सफर है आपका, एक दिन का मान के चलो, आज शादी है पनवेल में और जाके वापस आना है और आज हमारी डेट है, हमको टाइम पता है क्या, लेकिन डेट पता है। तो हम क्या करते हैं, पूरा एक बॉक्स लेके जाते हैं, एक पैड लेके जाते हैं, एक ही पैड लेके जाते हैं। और लेके जाने का तरीका क्या होता है हमारा, एक पैड निकाला ऐसे, इसको मोल दिया, इसको रबर से बांध दिया, अंदर डाल दिया और चले, एक दिन का ये हमारी तैयारी होती है पूरा दिन। अगर लेकिन मान के चलो बीच में अगर पीरियड्स आ भी गया तो दिन में अगर ये पर्स में आपके पड़ा है, हाथ में पूरा दिन अगर पैसा निकालना है तो कितनी बार हम पॉकेट में हाथ लगाते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, हाथ पोछा हुआ रुमाल उसके अंदर डाल देते हैं। मतलब जो इन्फेक्शन है इसको लगेगा। और तुरंत अगर आपको पीरियड्स आ भी गया तो वहाँ पे जाते समय आपको यही पैड यूज़ करना है जो कि जर्म से भरा हुआ है। क्यों नहीं आपको गायनेक के पास जाने के लिए मजबूर करेगा ये सैनिटरी नैपकिन? आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हो। तो इसके ऊपर भी मैंने काम करते हुए ये सोचा क्यों ना ऐसा पैड हम लॉन्च करें। इसको अगर कहाँ से भी कैसे भी लेके जाएंगे ना, आमतौर पे पैकेट से बाहर लाने के बाद भी इसको अच्छी तरह से पूरा पैकिंग दिया है जो कि ये इसी हिसाब से पैकिंग है। इसको निकालने के लिए भी जाएंगे ना तो इसी हिसाब से रहेगा अंदर से। और ये इसका फर्स्ट लेयर है। मैं थोड़ा इसके यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। इसका एक सेकंड लेयर भी है, ये किस हिसाब से लेयर के हिसाब से बनाया हुआ पैड है। और इसमें से मैं छोटा सा एक एक्सेल और डबल एक्सेल दोनों पैड के मैं डेमोस्ट्रेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो कि दोनों चीज़ आज से आपके साथ ई बायोट्रम के साथ जुड़ने जा रही है। तो मैं ये तीनों प्रोडक्ट का आपके सामने यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ बैठी है थोड़ा सा मुझे एक खुल के मेरे साथ बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। किसी के पर्स में कोई पैकेट है क्या? है, लेकिन ऑफिस में होगा ना, यहाँ पे नहीं ना। अच्छा, पर्स नहीं तो मैं आपके सामने का ही प्रोडक्ट दिखा देता ताकि हम लोगों को पता चले किस हिसाब से प्रोडक्ट हमारा बना है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने एक 3 प्रोडक्ट है जो कि 2 हमारी ओर से और एक ब्रांडेड कंपनी जो भी है मार्केट में इसके रिगार्डिंग 2-3 प्रोडक्ट है। अभी थोड़ा सा मैं एक सीरिंज लिया है, इस सीरिंज में मैंने थोड़ा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर क्या हो सकता है। ये 50 ml पानी लिया है मैंने। ये पानी को फील मत कीजिए, इसको ब्लड सामने है ऐसा समझिए। और ये मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे जो कि आम तौर पे मार्केट का जो भी ब्रांड आपके घर में है इसको यहाँ पे डालना है, कोई भी ब्रांड हो। उसके बाद ये 50 ml जो हम लोगों ने आज लॉन्च करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर हम यहाँ पे डालना चाहते हैं। आमतौर पे साइज़ लेडीज़ लोगों को चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने 2-3 साइज़ के हिसाब से हमने बताया है। चौथी 5वीं से आज की डेट में पीरियड्स आना स्टार्ट हो गया है। मतलब 10-12 साल की उम्र में आज पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। पीरियड्स खत्म कब होता है? 50 तक। साल के कितने हो गए? 60 दिन। और 30 साल के कितने हो गए? 18 से 2000 दिन ये सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, आज की जो घर में लड़की है उसके बारे में थोड़ा सा हकीकत बताता हूँ। पहला दिन उसका स्कूल में जाने के बाद वो चेंज करेगी, जाने के बाद 1-2 घंटा वो कंफर्टेबल रहेगी। उसके बाद पेट में दर्द, बैक पेन, लेग पेन, फिर वो
1-2 घंटे के बाद आराम से सोती होगी या घर में वापस चली जाती होगी, क्योंकि वो 5 दिन बहुत बुरे दिन चलते हैं, उनके पहले 2 से 3 दिन तो बहुत बुरे दिन चलते हैं। ऐसे सिचुएशन में कितने दिन तक उसको सामना करना पड़ता है देखिए। फिर उसको घर में तुरंत भाग के जाने के, देखिए हर महीने 2 से 3 उसके खराब गए, कितना कंसंट्रेशन से उसका फोकस रहेगा। और दूसरी मज़े की बात बताता हूँ, मज़े की बात, एकदम मज़े की बात। सबको आपने आपसे सवाल पूछना है, सबके घर में सबसे ज़्यादा झगड़े कब होते हैं? कितनी अच्छी स्माइल आई है हमारे चेहरे पे, मुस्कान बोलते हैं इसको। पीरियड्स के दिन पे क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि पूरा दिन काम करते जाओ, सुबह से लेके हम थकान से मजबूर है, पूरा दिन हेवी ब्लडिंग चालू है, घर में जाने के बाद तुरंत चाय बनाए, खाना बनाए या पैड चेंज करे, कब किसको मौका दे? ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को ऐसा लगता है हमारे हस्बैंड हो, हमारी लड़की हो, हमारे लड़का हो, उन्होंने आके थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो हमारा एक्शन चालू हो गया, झांसी की रानी। हकीकत है ना? एक पैड कितना टाइम तक आपने रखा है, जरा मुझे बताएंगे? कितना घंटा आपने यूज किया? मैक्स बताइए। 3 घंटा। और कितना? 12 घंटा भी हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 3 घंटा छोड़ो, लेकिन मेरे को 3 घंटा बोलने वाले पहले आप मिले, हकीकत बता। अदरवाइज 5, 6, 7, 8 से ऊपर चल जाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लार्ज लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज क्यों लेते हैं? ताकि हम लोगों को बार बार चेंज करने की आदत ना पड़े, इसके लिए हम एक्स्ट्रा लार्ज लेते हैं। अभी एक्स्ट्रा लार्ज लेने के लिए सिचुएशन ऐसी होती है, कितना पैड ढीला होता है, कोई भी हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो। आप आइए मैम, आप आइए, दोनों भी आइए, दोनों आइए, आइए। ये बराबर के जरिए हम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने का आज से प्रयास करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं मैम, आप दोनों हाथ प्रेस कीजिए, सबको दिखाइए। काश आपने कभी ऐसा प्रोडक्ट देखा था क्या? जूम कीजिए मैम, आप भी देखिए। अगर आप किसी को देखना है तो तुरंत आइए आगे। लेडीज लोग शर्माना नहीं है, यहाँ पे जेंट्स लोग भी आ सकते हैं, पता चलेगा। देखिए ये पैड जो कि 5-6 घंटे के बाद, मैडम आ जाइए, आप आ जाइए ना, आ जाइए देखने के लिए। आइए और आइए देखने के लिए, तुरंत आ जाइए, ताकि ये आपको पता होना चाहिए कि हालत हटके है कुछ तो अलग से। पानी डाला है। हाँ, इसमें पानी डाला है। डाला है ना पानी, उतना ही डाला है, 50-50 ml दोनों में डाला है। प्रेस कीजिए दोनों। तो वैसे भी दिख ही रहा है। इसमें 50 ml डाला है, इसमें 50 ml डाला है, इसमें 50 ml डाला है। ड्राई दिख रहा है। ये अगर पूरा ऐसा प्रेस भी करेंगे, ये 50 ml की ये हकीकत है। अगर ऐसी चीज़ आप लोगों को मिल जाए, उसमें भी 50 डाला है। चलो आपकी शंका मैं अभी भी दूर कर लेता हूँ, इसमें 50 डाला है, फिर भी मैं इसके ऊपर और 50 डाल देता हूँ। ये लोगों डाल देता हूँ, थोड़ा सा रुको, अभी इसको ज़रा कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपका है, आपकी भी शंकाएं दूर करवाता हूँ। ये एक्स्ट्रा लार्ज आपने लाया है, ऑलरेडी अपना एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा लार्ज में थोड़ा पानी का बोतल 1-2-3 दीजिए मुझे। इसमें भी 50 ml डाल देता हूँ। आपने लाया है ना? आपने लाया है ना? किसने लाया है? मैडम आप आ जाइए, इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए। ये जो आपने लाया है और ये एक्स्ट्रा लार्ज है, दोनों है। इसमें भी प्रेस कीजिए और इसमें भी प्रेस कीजिए। ये आपका है। दूसरा कैमरे के सामने हो।
इस साइड आ जाइए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थोड़ा कुछ भी हो जाए। ये वाला ड्राई रहेगा, देखो। ये ड्राई ही है। ड्राई है। अभी इसमें मैंने कितना डाला है? अच्छा 100 ml। 100 ml डाला है। ओके, 100 ml से देखिए। एब्जॉर्प्शन अच्छा है। ओके, अभी इसमें क्या है मैं चीज़ बताऊंगा। थैंक यू। आपका है ना? आपका ही है ना? अभी 50 ml हम लोगों ने पहले जो डाला हुआ था सब में डाला है, इनका खुद का भी प्रोडक्ट देखा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आमतौर पे ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा एक मेडिकल फील्ड होने के वजह से इसका मैं डिसेक्शन कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये चीज़, ये 3 लेयर से बना हुआ जो पैड है, ये पहला लेयर है जो बॉडी का टच होता है। और ये देखिए क्या है, प्लास्टिक है। ये पूरा प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक के ऊपर कोई भी कंपनी का निकालिए, पहला लेयर जो अपने बॉडी को टच होता है, ये जो लेयर बॉडी को टच होता है ये प्लास्टिक है। और अपने शरीर में से जो खून निकलेगा वो कैसा रहता है? गर्म रहता है या ठंडा रहता है? और ये प्लास्टिक के ऊपर अगर वो खून गर्म रहेगा तो इसके अंदर का ये मटेरियल का क्या होगा? पूरा दिन में इचिंग, रैशेस, फंगल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, ये स्टार्ट होना चालू हो जाता है वहाँ से हमारा। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये लीजिए, आप मुझे बताइए ये कॉटन है क्या? मैडम सबको दीजिए थोड़ा थोड़ा, मुझे बताइए ये कॉटन है क्या? ये कॉटन नहीं है। ये जो हमारा घर से किताबें होती है, न्यूज़पेपर जो रहता है, उसका जो रद्दी वाला आता है हमारे पास, वो लेके जाता है फैक्ट्री में। उसका एक लगदा फैक्ट्री में बना होता है। और वो फैक्ट्री में लगदा होने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए इसके ऊपर एक केमिकल यूज़ किया जाता है। और वो केमिकल को हम रेयॉन प्रोसेस बोलते हैं। और वो रेयॉन प्रोसेस इतनी डेंजर है कि ये जो नीचे वाला लेयर है ये भी क्या है? देखिए प्लास्टिक है। और इसके अंदर जब ये मटेरियल पड़ा रहेगा, उसके ऊपर गर्म खून गिरेगा, इसको हवा जाने के लिए चांस नहीं मिलेगा, तो अंदर का मटेरियल ये सड़ने लगेगा। और जैसे जैसे सड़ेगा 1-2 घंटा, आधा घंटे के बाद पीरियड्स में स्मेल आना स्टार्ट होता है। ऐसे पीरियड में स्मेल नहीं आता है कभी भी। आधा घंटे के बाद क्यों स्मेल आना चालू हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर का मटेरियल खराब होने लगता है और उससे बदबू आना स्टार्ट होता है। फिर आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आना स्टार्ट होता है। यहाँ जर्म्स तैयार हो जाते हैं और वही हम जैसे जैसे ब्रीथ लेंगे उसी हिसाब से हमारे अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। और पहले हमको प्रॉब्लम हो जाता है पीसीओडी। सोचिए, पैड पहला चेंज करते समय अगर दूसरे की बारी आ गई तो दूसरा पैड चेंज करते समय हम वहाँ की जो त्वचा है वहाँ क्लीन नहीं करते, क्योंकि हमें एक्शन लेने की आदत है। स्पीड से पटक कर निकालो, फेंक दो, नया लगाओ। लेकिन वहाँ जो पूरा घंटे से वहाँ पे जो ब्लड के क्लॉट्स पड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी घंटे से वहाँ से घंटों से पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, वो सड़ गए हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक से लपेटे हुए हैं। और उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट किया तो गर्भाशय आपका जो है, देखिए 30-40 साल के बाद गर्भाशय की पिशवी आपको निकालने के लिए डॉक्टर बोल देते। आमतौर पे 12-13 साल के उम्र में पीरियड स्टार्ट होता है। 22-23 के दरमियान लड़कियां मेडिकल हॉस्पिटल में जाना स्टार्ट होती है। 40 के बाद ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल देता है। और एक बात, ब्रेस्ट लेडीज़ को भी है और पुरुष को भी है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर किसको होता है? रीज़न, जितने भी ब्रेस्ट कैंसर जितनी भी लेडीज़ को हो चुका है, उन्होंने 100% पीरियड्स के दरम्यान प्रिकॉशन नहीं लिया। क्योंकि ब्रेस्ट से जितनी आर्टरी वेन निकली है, वजाइनल थ्रू गॉल ब्लैडर से लेके पूरा अपने कनेक्टेड पूरा बॉडी में है। और पूरा दिन मान के चलो ये पैड है,
ये देखिए कितने साल आपके अंदर ये इंसर्ट होता है। 1-2 घंटे के बाद में ये वही इंसर्ट जैसे आप ब्रीथ लेंगे वैसे ऊपर चला जाएगा, कहीं ना कहीं अटकेगा, फिर आर्टरी और वेन ब्लॉकेज करेगा। जैसे ही ब्लॉकेज होगा छोटी सी गांठ बन जाएगी, गांठ बनने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको गैंग्रीन के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आपको कैंसर की ओर लेके चला जाएगा। मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हम एटलीस्ट हमारे घर में 3 घंटे के बाद कोई पैड यूज़ करता होगा तो इसको यूज़ करने के लिए मत बोलिए। अभी ये सब देखते हुए हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया, इसको 100 ml पानी डाल के भी इसके अंदर से एक थेंब भी नहीं निकलेगा, एक थेंब भी। ये देखिए अभी इसके अंदर क्या बनाया है ये दिखाता हूं मैं आपको। इसको पहली बात, ये लीकेज नहीं होगा क्योंकि उसको दोनों तरीके से इसको लॉक सिस्टम दिया है। क्योंकि लीक होने के बाद लेडीज़ लोगों को या लड़कियों को स्कूल जाने के बाद डर लगता है मेरे कपड़े गंदे ना हो। सबसे बड़ी हकीकत है ये, इसको दोनों तरीके से लॉक बनाया है। और ये लॉक, ये खाली ग्लास में मैं, ये खाली पूरा ग्लास है, इसके अंदर डाल देता हूँ। पता होना चाहिए आप लोगों को। और इसका पहला लेयर मैं निकालता हूँ और पहला लेयर निकालने के बाद ये लेयर 100% कॉटनिक, 100% कॉटन है और ये पूरा सूखा हुआ है। थोड़ा सा स्लाइस जैसा होता है, ठंडा रहेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा ठंडा इसको लगेगा, लेकिन आपको गर्मी से वहाँ बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं और होते ही है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद इसके ऊपर ये एब्जॉर्ब कितना होता ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है, इसको बोलते हैं एनाइन टेक्नोलॉजी। आप यूट्यूब में, गूगल में जाके सर्च करेंगे एनाइन के बारे में, आपको पता चलेगा। एनाइन, एनाइन मतलब क्या? अनुरेणु। एनाइन कैटायन हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। एनाइन कैटायन मतलब हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि घूम के आ जाओ, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर आपको, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक लेवल क्रिएट कर देगा। ये एनाइन कहाँ मिलता है? समुंदर में, झरनों के जगह, खेती में। अगर हमें जैसा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी जैसे अपनी को बॉडी की ज़रूरत है, वैसे ही विटामिन ए की उतनी ही ज़रूरत है जो कि अपने बॉडी को एनर्जेटिक लेवल पे लेके जा सकता है। और उसको ये बनाने के लिए वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जिसका नाम है कोरिया, और ये कोरिया से इंपोर्ट होता है, इंडिया में नहीं है। और ये इंपोर्ट होके ये हम बनाते हैं। ये यूज़ होने के बाद पहला आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। पहले तो आपके पेट में दर्द होता है, गायब हो जाता है, वीकनेस कम हो जाता है। आपको कुछ भी जैसा पैड पीरियड्स में आपने लगाया तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आज की डेट में मुझे पीरियड्स आ चुका है, क्योंकि आपकी जितनी बीमारियां है जो पीरियड के रिगार्डिंग है सब खत्म करने का यही एक मात्रा है, जिसको एनाइन टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप तक पहुंचाने का काम हम अपने ई बायोट्रिम के ज़रिए आपके पास पहुंचाने का हमारा काम आज से स्टार्ट होने जा रहा है। एनाइन टेक्नोलॉजी, ये जैसे ये ब्लड यहाँ पे गिरेगा तो वैसे ब्लड के अंदर का जितना भी रॉ मटेरियल है नीचे निकल के ऊपर ड्राई ब्लड रहेगा और अंदर पानी खींचेगा, और खींचने से वजह से जो इन्फेक्शन हो चुका है वो निकल के चला जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, इसको गीला करो, कितना भी सर दर्द आपको होता है तो उसको गीला करने के बाद आपके माथे पे लगाओ, 10 मिनट के अंदर सर दर्द गायब हो जाएगा। ये हकीकत है। इसके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है। आज की डेट में इसके अंदर जो पानी गया वो कहाँ चला गया इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर पेपर दिया है। ये फिल्टर पेपर के जरिए आपको पता चलेगा ये फिल्टर होके नीचे पानी चला गया है और ऊपर से और नीचे यहाँ के एक बढ़िया से आइस जैसा एक लेयर तैयार हुआ। देखिए
ये देखिए, ये मैं ग्लास के अंदर डाल देता हूँ। आपने ऐसे पैड पड़े हैं, देखे हैं कहीं? कैसे बन गए? अभी मैं बताता हूँ मैं कैसे बना है। इसके अंदर कितना पानी डाला हुआ था, कुछ पता है? 100 ml डाला था। अब ये 100 ml के बाद में और थोड़ा सा इसके अंदर फिर से एक 50-60 ml लेता हूँ और फिर से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। कितना ml हो गया? 150 ml हो गया। अभी इसको थोड़ा बाजू हटा के इसको फिर दोहराता हूँ। ये देखिए, इसको जैसे सिलाई किया है ना वैसे लाइन दिया है, क्योंकि अगर मूवमेंट करते समय या घूमते समय, चलते समय इसके अंदर ऑक्सीजन पास होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन पास होगा, वहाँ पे प्लास्टिक था, यहाँ प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पास होगा तो अंदर का मटेरियल सड़ना खतरा नहीं है, ना ही इन्फेक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 100% क्या है? कॉटन है। और इसके अंदर जो जेल तैयार हुआ है और इसको थोड़ा सा अलग सा एक पेपर दिया गया है, प्लास्टिक जैसा है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं, 0.05 ml का है। स्टिकिंग आने के लिए कुछ तो चाहिए, इसके लिए पेपर लगाया है, ताकि आपको ये 100% ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल है पैड हमारा बन चुका है। अभी इसके अंदर और इसके अंदर का मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन फिर से बताना चाहता हूँ। ये कितना था? आमतौर पे मार्केट का ये जो पैड है इसका कितना था? 50 ml की हकीकत है। 50 ml फिर भी कितना भी निकलो इसके अंदर 50 निकलेगा ही, लेकिन इसके अंदर कितना डाला है? 150 ml में ये हकीकत है। मेरे को लगता है तालियां तो बजनी चाहिए ना, है ना? मैजिक। अभी ये क्या है? ये जो जेल बन गए ना, एलोवेरा, कोरपड़, पपई, कुछ नहीं निकलेगा मैम, कुछ नहीं निकलेगा। देखिए 150 ml में हकीकत ही है। अभी इसके अंदर क्या है? हम यान ऊपर चला जाता है, आप लोगों को पता है, 1-1 साल 2-2 साल कितने दिन चला जाता है। खाने के डिब्बे टिफिन वगैरह लेके चले जाते हैं क्या ऊपर? वो यान में बैठे हुए लोग ऊपर कैसे जाते हैं? एक्सट्रैक्ट लेके जाते हैं, कुछ तो गोली खाते हैं, पूरा हफ्ता उनको भूख नहीं लगती। वैसे ही इसके अंदर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एलोवेरा, पपीता और मक्का, कॉर्न कहते हैं उसको हम, वो तीनों का यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है। इसके अंदर ये ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे एनाइन टेक्नोलॉजी दिया है, ताकि हम सांस लेते समय यहाँ के जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमारे बॉडी में पूरा 5 दिन लगातार चले जाए। क्योंकि अगर आम तौर पे अगर हमें कुछ होता है तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया तो 2-3 दिन खाते हैं, बाद में फेंक देते, क्योंकि उसको कंटिन्यू हम लगातार नहीं खा सकते, हमें आदत ही नहीं है। लेकिन पैड यूज़ करना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, सबका महत्व ही है। अगर इसके अंदर जो टेक्निकली या साइंटिफिक जो रीज़न लगाया है, अगर उसके अंदर से आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके बॉडी को टच करता है, तो लगातार ऐसा पैड यूज़ करने से अगर गायनेक के प्रॉब्लम ही नहीं, आप लोगों के ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जितनी भी लेडीज़ है, उन लोगों के बारे में अगर बेहतरीन से बेहतरीन उनके हेल्थ के बारे में अगर हमारा कंपनी ने ठान लिया है, ई बायोट्रेम ने ठान लिया है कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में हर घर में हमारा ही नाम लेके चलना चाहिए, ऐसा कुछ तो अलग सा हटके बनाना है, तो ये प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ आप सभी के घर में पहले यूज़ करो, फिर यूज़ करो, बाद में बता देना। क्योंकि आज एक बार किसी ने भी यूज़ किया ना, तो दोबारा दूसरा प्रोडक्ट आप यूज़ करने का सोच भी नहीं सकते। इतना ही मैं कहने के बाद यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। थैंक यू बायोट्रेम की ओर से मेरे को आपने सभी ने बुलाया, यहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे जो मैं आज ने आपको बताया, तो मेरे जितना भी आप लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को कुछ भी सवाल है तो बिंदास मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।